आप देख रहे हैं शाइनिंग इंडिया, मैं जितेंद्र शुक्ला। फिलहाल हम पंजाब यूनिवर्सिटी में मौजूद हैं और आपको मेरे पीछे यहाँ के छात्रगण दिखाई दे रहे होंगे और इनसे समझने का प्रयास करेंगे कि लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर इनके क्या पॉइंट्स है, क्या व्यू हैं, किस तरीके से इस चुनाव को देख रहे हैं और यह चुनाव किस तरीके से जो स्टूडेंट्स हैं उनको प्रभावित कर रहा है और क्या मुद्दे हैं इस बार छात्रों के। तो समय को ना व्यर्थ करते हुए सीधा इनसे बात करते हैं। सबसे पहले आपसे शुरू करते हैं। आपका शुभ नाम क्या होगा? भावना सिंगला। भावना सिंगला। भावना, एक बात बताओ, क्या पढ़ाई कर रही हो आप? लॉ, यूआईएलएस डिपार्टमेंट से। लॉ कर रही हैं, वकील साहिबा भविष्य की। भावना, एक बात बताइए, अभी ये जो चुनाव है लोकसभा का, सब अपने अपने मुद्दे लेकर चल रहे हैं और हम पंजाब में खासकर तो बात करेंगे। आम आदमी पार्टी एक अलग तरीके के मोटिव को लेकर चल रही है। अभी अरविंद केजरीवाल पे ईडी की कार्रवाई होना क्या लगता है कितना प्रभावी है और क्या मोदी पे जो बातें होती हैं, मोदी जी कहते हैं कि हम विकास की तरफ लेके गए हैं और विपक्ष कहता है कि नहीं, विकास नहीं, विनाश की तरफ लेके गए हैं। तो आपको क्या दिखता है एज ए स्टूडेंट? एज ए स्टूडेंट मुझे लगता है कि मोदी जी विकास की तरफ ही लेके गए हैं भारत को। जैसे कि मैं पंजाब से हूँ, तो पंजाब में अब आपकी सरकार है, उसके पहले कांग्रेस की सरकार थी। तो इन सरकारों से तो हम ग्रोथ और डेवलपमेंट की उम्मीद रख ही नहीं सकते। हम पिछले कितने सालों से देख रहे हैं कि इन्होंने ग्रोथ के लिए तो कुछ किया ही नहीं, फालतू चीज़ों को एड्रेस कर रहे हैं। पंजाब में नशे इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं। अभी पीछे भी न्यूज़ आई थी कि पातड़ और संगरूर के इलाके में 10 से 12 मौतें हुई हैं जहरीली शराब पीने से लोगों की। और बसों का, जैसे कि औरतों का इन्होंने किराया फ्री किया है, उसका कोई मतलब नहीं बनता। बिजली का बिल फ्री कर रहे हैं। तो जो ग्रोथ और डेवलपमेंट इनको करनी चाहिए वो पंजाब में किसी भी प्रकार से दिख नहीं रही है। ये सिर्फ फालतू मुद्दों को एड्रेस कर रहे हैं और जो कहेंगे कि इलिटरेट लोग हैं उनको अपनी तरफ प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं जो ये फालतू मुद्दों को उठाकर, जैसे कि बिजली का बिल। तो कहते हैं हीरा मुख्यमंत्री दिए हम आप लोगों को। तो नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। उन्होंने भी कुछ नहीं किया पंजाब में आकर। ये भगवंत मान कुछ नहीं कर रहे? नहीं, कुछ भी नहीं कर रहे। ये भी इन्हीं फालतू मुद्दों को आगे बढ़ा रहे हैं। वो तो कहते हैं कि हम जनता का पैसा जनता को दे रहे हैं, इसमें समस्या क्या है? कोई जनता, इन्होंने भी बहुत सारे फेक प्रोमिस किए थे, जैसे कि 1000 रुपीज़ देंगे महिलाओं को। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। किसी से भी आप पूछ सकते हैं कि पंजाब में ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि महिलाओं के अकाउंट में 1000 रुपीज़ आए हों। या जो भी इन्होंने प्रोमिस किए थे, ये सिर्फ नारे लगा सकते हैं, नशा मुक्त पंजाब या ऐसे कुछ भी, पर पंजाब में ऐसा कोई भी फ़ायदा देखने को नहीं मिल रहा। फायदा इस तरीके की चीज़ें नहीं। देश में आपको लग रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को आगे लेकर गए हैं? हाँ, बिल्कुल लेकर गए हैं। क्यों लगता है? जब से मोदी जी की सरकार आई है तो सबसे पहले जैसे कि जो हिंदू लोग थे उनके लिए देश में कुछ भी नहीं हो रहा था और वो एक पिछड़ चुके थे कह सकते हैं हिंदू लोग, क्योंकि उनकी डेवलपमेंट के लिए तो कुछ भी नहीं हो रहा था। लेकिन जब से मोदी जी आए हैं, जैसे कि उन्होंने अब अयोध्या में राम मंदिर बनवाया, तो मोदी जी काम कर रहे हैं और हिंदुओं को आगे लेके जाने की कोशिश भी कर रहे हैं। मंदिर से होगा क्या? ऐसे राहुल गांधी कह रहे राम राम करके लोगों को सुला दे रहे हैं सबको। ऐसा तो कुछ नहीं है। राहुल गांधी तो हैं ही ऐसे फालतू बातें करने के लिए। प्राइम मिनिस्टर का चेहरा हो सकते हैं? नहीं, वो कभी भी, अगर इंडिया में अब इतने समझदार लोग तो हैं कि राहुल गांधी को तो कभी भी लेकर नहीं आएंगे पावर में। राहुल गांधी को नहीं लेकर आएंगे? नहीं। क्यों? उनसे तो सब कहते हैं, अभी जैसे केजरीवाल गए, केजरीवाल तो लगते हैं पीएम की नहीं, उनको तो आम आदमी पार्टी कह रहे मोदी जी डरे हुए इसलिए ईडी की गिरफ्त में डाल दिया सारा का सारा। ऐसा कुछ नहीं है, ये तो फालतू प्रोपेगेंडाज हैं इलेक्शंस को जीतने के लिए, पर ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ना केजरीवाल ना राहुल गांधी ये कभी भी भारत के प्रधानमंत्री बन ही नहीं सकते। नहीं बन सकते? मोदी जी बन सकते हैं? बिल्कुल बनेंगे। और क्या काम आपको अच्छा लगा जो प्रधानमंत्री के आपको लगे हो 10 सालों में, जो आपको प्रभावी करते हो? बस बहुत हो गया मेरा। कोई नहीं, आप बताइए क्या नाम है आपका? सृष्टि। सृष्टि, आपको क्या लगता है कहाँ से हैं? मैं बठिंडा पंजाब से हूँ। पंजाब बड़ा किसान आंदोलन को लेकर बड़ा ये मुद्दा चल रहा है कि पंजाब के लोग खुश नहीं हैं, पंजाब में चीज़ें बहुत गलत हो रही हैं, सरकार पंजाब की आवाज़ को दबाने का प्रयास करी। आपको क्या लगता है एज अ पंजाबी? मुझे लगता है कि फार्म लॉज मतलब गलत सही में हम नहीं पढ़ते, क्योंकि हर व्यक्ति का अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है कि हमें कोई चीज़ सही या गलत कैसे हम उसे देखते हैं। पर जो पंजाब का माहौल रहा है वो बहुत ही दिन ब दिन बदतर होता जा रहा है। फार्म लॉज को लेकर हम देख लें, अगर आप ये बोल दें कि हम इससे सहमत हैं तो आपके साथ जो सलूक होता है वो बहुत ही घटिया तरह का है। हम ओपनली किसी के भी, अभी मैं एक
एक इंसिडेंट मुझे रिकॉल हो रहा है कि अबोहर का एमएलए था, उसके शरेआम मतलब वो एक बैठक से आ रहे थे तो उनके कपड़े उतार दिए गए थे। बीजेपी के नेता थे। हाँ जी, तो विरोधी दल के द्वारा उनके कपड़े उतार दिए गए थे। कोई भी व्यक्ति जो इस फार्म लॉज को सपोर्ट कर रहा था उसको उसका घेराव हो जाता था। उसके साथ जो सलूक था मतलब जो शब्दावली थी वो भी सही प्रयोग नहीं किया गया। और जो अभी भी आया, मैं आपसे पूछूं, जब ये किसान आंदोलन पूरा चल रहा था, आप लोग पंजाब से हैं, तो किस तरीके की चीज़ें आप लोगों को फेस करनी पड़ रही है, क्या प्रॉब्लम आ रहे थे उस समय? प्रॉब्लम ऐसे आ रही थी कि घर से बाहर निकलना भी, या आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू नहीं रख सकते हो उस टाइम पे, क्योंकि जो एक माहौल, ये एक सरकार मतलब एक गवर्नमेंट द्वारा बनाया गया एक प्रोपेगेंडा था ऑपोजिशन के द्वारा। तो लोगों को इस तरह से मैनिपुलेट कर दिया गया कि उन्हें यही लगता था कि जो भी इसके अगेंस्ट है वो गलत है। तो फार्म लॉज के द्वारा और बहुत सी चीज़ें प्रैक्टिस हो गई कि हमने खालिस्तान मूवमेंट भी उसमें ही देख लिया। तो वो ऐसा लग रहा था कि दोनों हैंड इन हैंड ही जा रहे हैं, जैसे दोनों का एक ही नाम हो गया है। तो मुझे लगता है किसानों से बढ़कर ये मुद्दा और बहुत ही ऐसी चीज़ों पे जैसे खालिस्तानी मूवमेंट हो गई, इन पर ज़्यादा फोकस था। मूवमेंट मतलब देख रहे हैं आंदोलन से इसको बहुत प्रभावी करने की कोशिश हो रही है। लगातार ये बताया जा रहा है कि सिख समाज खुश नहीं है, सिख समाज को एक अलग देश की आवश्यकता है, ये लगातार घोषित हो रहा है। फिर खालिस्तान की लगातार अब देखिए रैली में जिस तरीके की मांग उठी थी, जो ये पूरा आंदोलन हुआ, ये लगातार क्यों हो रही है इस तरीके की चीज़ें, क्या दिखता है इसके पीछे? मुझे लगता है ये कांग्रेस के द्वारा बहुत सालों में 60-65 साल लगे उन्हें इस चीज़ का इलाज नहीं, उन्होंने ही इसको पैदा करा है। 60-65 साल हो गए उन्हें इसका बढ़ावा इसे करते हुए। तो वो यही करते आ रहे हैं कि खालिस्तान को, भिंडरावाला भी जहाँ से हम ये मूवमेंट देखते हैं शुरू होता है, वो भी इंदिरा गांधी जी की ही एक देन है देश को। उसके बाद उनकी खुद की मृत्यु हो गई, फिर उन्होंने नया प्रोपेगेंडा लाकर रख दिया। तो मुझे लगता है ये तो सिर्फ सरकारी एक वो है, मतलब लोगों को भड़काया गया है खालिस्तान मूवमेंट। और मतलब सिख पॉपुलेशन जितनी है, कुछ लास्ट जो हम वो देख लें सेंसस, तो कुछ 38-40% हिंदू पॉपुलेशन भी है। तो हम उनसे पूछना ही ज़रूरी नहीं समझते कि क्या हम खालिस्तान मूवमेंट चाह रहे हैं, नहीं चाह रहे। तो इट्स वेरी यूज़लेस। मतलब आप कह रहे हैं कि एक तरफा चीज़ें चल रही हैं। हाँ जी, बिल्कुल एक तरफा चीज़ें हैं। तो और सरकार इसे बढ़ावा दे रही है। जैसे ये चेहरा लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं, पूरा जो आंदोलन चला उसमें बताया गया कि सिख विरोधी सरकार है, सिखों को लेकर इनका सिख विरोधी, किसान विरोधी, लगातार इस तरीके के पॉइंट ऑफ व्यू लगाए जाते हैं। नहीं, जब हम फार्म लॉज की बात करते हैं तो ये जो पहले वाली सरकारें थी वो लेकर आई थी इम्प्लीमेंटेशन। एनडीए गवर्नमेंट ने चाहा कि इसका हो जाए, तो हमने बोल दिया कि ये किसान के खिलाफ हम बोल रहे हैं। तो एमएसपी भी, जो अब हम कांग्रेस का मैनिफेस्टो देखते हैं, वो कह रहे हैं हम एमएसपी प्रॉमिस करते हैं। तो इतने साल जो हमने कांग्रेस का एक दौर देखा, उसमें तो एमएसपी आज तक लागू नहीं हुआ हर चीज़ पे। तो क्या हम ये समझे कि 10 साल कांग्रेस को बाहर रहकर ही याद आया कि हमें एमएसपी लागू कर देना चाहिए हर चीज़ पे, या ये सिर्फ एक इलेक्शन में रखने के लिए उन्होंने? अन्नदाता की फिक्र है। अन्नदाता की तो नहीं, मुझे लगता है उन्हें वोटों की शायद ज़्यादा फिक्र हो रही है इस टाइम पे, क्योंकि डाउनफॉल उनसे सहा नहीं जा रहा उनका। आप लोगों की फिक्र है, कह रहे हैं 1-1 लाख रुपए देंगे। मेरे को लगता है जब हम मैनिफेस्टो में कोई चीज़ें लाते हैं तो वो लॉजिकल होनी चाहिए। अगर हम इंडिया का बजट देख लें भारत का, तो वो अगर हम बाकी सारा कुछ भी होल्ड पे डाल दें, तब भी भारत का इतना बजट नहीं है कि हम हर गरीब घर में 1 लाख रुपया पहुंचा सकें हर सालाना। उसके बाद मुझे लगता है कि इस चीज़ से हम सिर्फ अनएम्प्लॉयमेंट को एक बढ़ावा दे रहे हैं, बेरोज़गारी को। क्योंकि जब मुझे बिना काम करे 1 लाख रुपया हर साल मिल ही जाएगा, तो मुझे काम करने की ज़रूरत क्या है? तो इनका क्या लगता है, ये जो सरकार है ये किस तरीके से प्रभावी रही है, ये किस तरीके से देश को आगे लेगी? विकास के मामले में तो हम किसी भी स्तर पे देख लें कि एनडीए गवर्नमेंट ने विकास ही कराए। हम इंटरनेशनल रिलेशंस देख लें, स्वच्छता देख लें, उसके बाद में रोडवेज़ देख लें। आज हर जगह हाईवेज़ इतने बढ़िया मिलते हैं, तो ट्रैवल इतना इजी हो चुका है। कांग्रेस के टाइम पर कोई भी चीज़ हमें नहीं दिखती है कि इस तरह का कोई विकास हुआ हो देश का। एम्स आज इतने ज़्यादा बन गए हैं, तो हेल्थ केयर, एजुकेशन, फॉरेन रिलेशंस, हर चीज़ में ही इंडिया आज बहुत आगे है। मतलब भारत वो देश है जिसको पहले फॉरेन में कोई पूछ नहीं रहा था। मनमोहन सिंह जी जाकर वहाँ खड़े हो जाते थे और वैसे ही वापस उठकर आ जाते थे। आज बाकी प्रधानमंत्री हो गए, प्रेसिडेंट हो गए, वो खुद आते हैं नरेंद्र मोदी जी के पास, उनसे बात करते हैं। आज इंडिया को हर जगह का मतलब इतनी कंट्रीज़ का हाईएस्ट अवार्ड मिल चुका है। तो मुझे लगता है बदलाव तो अपने आप में हमें वो मिल चुका है देखने को। राहुल गांधी कहता है लोकतंत्र खत्म हो चुका है, हिटलर शाही का प्रवेश हो जाएगा 24 के बाद।
नहीं, मुझे ये लगता नहीं है। हमने 10 साल भी देख लिया है कि कौन सी हिटलरशाही हो रही है। मेरे को लगता है अगर राहुल गांधी जी इतनी बात बोल पा रहे हैं तब हमें इस चीज़ का प्रमाण मिल गया कि डेमोक्रेसी तो वहीं की वहीं है, क्योंकि वरना राहुल गांधी जी का मेरे को लगता नहीं है इतने इलॉजिकल पॉइंट्स वो सामने रख पाते। नाम होगा आपका? श्रेया। श्रेया, आपको क्या लगता है पंजाब को लेकर? सबसे पहले हम पंजाब की सिचुएशन की बात करते हैं। आम आदमी पार्टी, उससे पहले कांग्रेस, क्या जिस बदलाव की बात हुई वो चीज़ें हुई कि पंजाब अभी भी उन्हीं चीज़ों में उलझा हुआ जहाँ पहले था? बिल्कुल भी नहीं, कोई बदलाव नहीं आया पंजाब में। आम आदमी पार्टी हमेशा से ही बस प्रॉमिसेस बनाती रही है, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, पर इनसे कभी भी कहीं नहीं हुआ है। चाहे हम दिल्ली में देख ले, चाहे हम पंजाब में देख ले, यहाँ पर भी इन्होंने फ्री हम लेडीज़ को बसेस में, उसका फ़ायदा क्या है? अगर यंग वेमेन खड़ी हैं और कोई बुज़ुर्ग आदमी बैठा है उसका कोई फ़ायदा नहीं। और वैसे भी देखा जाए बसेस फ्री करने का कोई वो नहीं है, उसमें सिर्फ धक्का मुक्की लड़ाइयाँ हो रही हैं बसेस में भी, बस स्टैंड्स पे भी बस यही हरकतें हो रही हैं। रोज़ देखी जाए तो आज तक पंजाब की रोज़ कभी इतनी गंदी नहीं थी जितनी आज आप गवर्नमेंट के बहुत ख़राब हैं। किसी भी देख लो, आप लोकल रोड्स देख लो, इतनी गंदी रोड्स आज तक नहीं हुई, चाहे फिर वो अकाली राज में हो या फिर कांग्रेस राज में हो। आम आदमी पार्टी सिर्फ फ्री के उस मुद्दे पे चलती रहती है कि हमें सब ये फ्री दे देंगे, वो फ्री दे देंगे, जबकि इनके सामने एक प्रूफ है कि श्रीलंका का हाल क्या हुआ है फ्री चीज़ें डेट की वजह से। फिर भी इनका एक ही मुद्दा रहा है कि हम फ्री दे देंगे, दिल्ली में हो चाहे यहाँ पे हो, बिजली फ्री दे देंगे, ये सब बस इनका फ्री का मुद्दा रहा है। डेवलपमेंट की तरफ, एजुकेशन सेक्टर की तरफ कोई इनका वो नहीं है। शराब, बस यही इनके मुद्दे हैं। सुरक्षा को लेकर? सुरक्षा बिल्कुल नहीं, यहाँ पे दिन दहाड़े चोरियाँ हो रही हैं, विमेन सिक्योरिटी का कोई लेना देना नहीं है यहाँ पे जितने मर्डर्स यहाँ पे इनके आप राज में हो रहे हैं। इनकी गवर्नमेंट अभी आई थी और सिद्धू मूसेवाला जो हैं हमारे सिंगर, उनका मर्डर हो गया था और उसके बाद से कभी किसी को धमकी मिल रही है, कभी किसी का मर्डर हो रहा है और चोरी डकैती ये सब लगातार पंजाब में बढ़ता जा रहा है। चीज़ें मतलब आप कह रहे हैं बद से बदतर हो चुकी? बिल्कुल बिल्कुल, इनका बस ये कोई ध्यान नहीं है, कोई पुलिस वालों पे इनका कंट्रोल नहीं है, किसी भी चीज़ पे इनका कोई है ही नहीं, से ही नहीं है इनका कि हम इस चीज़ को रोक पाएँ या कुछ भी। इनका भगवंत मान जी का सिर्फ एक ही मोटिव है कि वो केजरीवाल जी को प्रोटेक्ट करते रहें। इस बार भी अगर आप अब की सिचुएशन भी देखिए तो पंजाब के यहाँ पे कोई डेवलपमेंट वगैरह देखने की बजाय इनका ये ध्यान है कि ये केजरीवाल जी को जेल से कैसे निकलवा दें, बल्कि इनको ये देखना चाहिए कि पंजाब में भी इलेक्शंस आ रहे हैं, ये पंजाब के वोटर्स की तरफ ध्यान दें, अपने यहाँ पे इलेक्शंस की तरफ ध्यान दें। बट इनका ध्यान ये है कि ये केजरीवाल जी को वहाँ पे, केजरीवाल जी आके होशियारपुर बैठ जाते हैं, मैं ध्यान में आया हूँ, ये सब चीज़ें आया हूँ पुलिस से बचने के लिए। बिल्कुल इनका ये केजरीवाल जी के अंडर काम करते हैं, इनका खुद का कोई इंडिपेंडेंट इनका कुछ है नहीं भगवंत मान जी का। मतलब कहने की कठपुतली मुख्यमंत्री? बिल्कुल बिल्कुल, ये तो प्रूव होता आया है हमेशा से कि केजरीवाल, यहाँ की पुलिस जाती है तजिंदर बग्गा को अरेस्ट करने और यहाँ पे केजरीवाल जी आके बैठ जाते हैं जब उन्हें बचना होता है। तो बस इनका बस ये इंटरचेंज चलता रहता है, जो दो जगह इनकी सरकार बन गई है। तो अभी जो बातें चल रही हैं कि केजरीवाल अभी जो ईडी की गिरफ्त में है उसको लेकर एक सेंटिमेंट क्रिएट किया जा रहा है। कल तो जेल में जेल वाली फ़ोटो भी लेकर पूरा प्रदर्शन हुआ दिल्ली के अंदर, पंजाब के अंदर भी, और कहा गया कि इस पे लोग जो भावुकता पर लोग वोट देंगे और केजरीवाल को बाहर लाने के लिए इस बार वोटिंग होगी 2024 में। देखो, लोग बहुत समझदार हैं, उन्हें ये सब पता है कि ये क्या प्रोपेगेंडा क्रिएट करने की कोशिश की गई है, क्या सिंपैथी लेने की कोशिश कर रहे हैं, पता नहीं क्या क्या बयान दे रहे हैं उनके वाइफ बाहर आके कि ये शहीद भगत, ये शहीद थे, फिर उसके बाद जन्म में क्रांतिकारी थे। बिल्कुल, पिछले जन्म में क्रांतिकारी थे, अब फिर आए हैं बीच है। बिल्कुल बिल्कुल, तो लोग बिल्कुल इनकी प्रोपेगेंडा को समझ रहे हैं कि ये क्या कर रहे हैं। अब अगर तुम कोई भी पोजीशन पे हो, कोई भी डेजिग्नेशन पे हो, अब तुमने मनी लॉन्ड्रिंग जो भी किया है उसका तुम्हें भुगतना ही पड़ेगा। ये नया भारत है। भुगतना पड़ेगा। वो तो कह रहे हैं मोदी जी डरे हुए हैं, केजरीवाल इतने प्रभावी नेता बन चुके हैं कि मोदी जी को डर लगता है, इसलिए ईडी से डलवा दिया उनको अंदर। डर तो तभी साबित हो गया था जब एक इंडिया अलायंस बना, जब इतनी सारी पार्टीज को 28 पार्टीज को इकट्ठा आना पड़ा, तभी डर तो साबित हो गया था कि मोदी जी डर रहे हैं या बाकी लोग डर रहे हैं। मगर अब क्या लगता है, ये जो पूरा गठबंधन हुआ पड़ा है, राहुल गांधी अघोषित जो नेता अभी हैं इंडिया गठबंधन के, क्या लगता है कितना प्रभाव एज अ पीएम उनको किस तरीके से देखते हैं, और प्रधानमंत्री को जिस तरीके से कह रहे हैं कि नहीं देश को बर्बादी के कगार पर, हिटलरशाही, और खासकर उसके बाद मैं आना चाहूँगा जो खालिस्तानी मूवमेंट की जो बात हो रही थी उस पर, मगर सबसे पहले इस पर हम रहेंगे कि जो हिटलरशाही वाली बात होती है कि देश बर्बाद पे जा रहा है, बेरोजगारी, युवा बर्बाद, ये सारे मुद्दे लेकर चल रहे हैं, इस पर आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? देखो, पहली बात तो ये बहुत बेसलेस अलायंस है जो बनाया गया है, 28 पार्टीज़ का एक अलायंस बनाया गया है और ये सिर्फ एक सत्ता की लालच का अलायंस बना है कि हमें वो मिल जाए। पर इसके बाद इनको ये नहीं पता कि 28 पार्टीज़ में से किसको सत्ता मिलेगी, कौन इनका फेस बनेगा। तो ये तो आपस में ही लड़ पड़ेंगे और ये अलायंस ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि इनकी लालच सिर्फ एक है। तो चली गई दीदी, चली गई नीतीश जी, चले गए, सब जाहिर है। वही बात है, ये अलायंस इनका बेसलेस था। और रही बात राहुल गांधी को प्राइम मिनिस्टर बनाने की, तो मुझे लगता है ये डिसीजन
तो खुद जो कांग्रेस वोटर्स हैं वो भी नहीं चाहेंगे, वो भी बेचारे बस मजबूरी में वोट दे देंगे कांग्रेस को। बट राहुल गांधी को एज अ प्राइम मिनिस्टर फेस तो मुझे लगता है भारत का बच्चा भी नहीं देख सकता होगा कि वो एक प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं। और हिटलर शाही की बात, जितना ये हल्ला गुल्ला मचा लेते हैं कभी संसद भवन में कभी कहीं पे, अगर हिटलर शाही होती तो एक पत्ता ना हिल पाता मोदी के मैं ये कह बिना। रहे हैं, देश कमजोरी की स्थिति पे जा रहा है। जैसे आपने संसद वाली बात करी, आपने देखा होगा संसद में कुछ लोग घुसाए थे, उसको लेकर पूरी कांग्रेस पूरे गठबंधन ने टारगेट किया कि देखो भाजपा के राज में क्या हो रहा है, संसद में लोग घुसा रहे हैं, सीमा में लोग घुसा रहे हैं, देश सुरक्षित नहीं है मोदी जी के राज में। सुरक्षा का अगर सीमा वगैरह पे देखा जाए फिर तो उरी स्ट्राइक और बालाकोट में ही प्रूव हो गया था कि सुरक्षा में कितना है। पहले पूरा टाइम हमारा देश जो था, पाकिस्तान भी शरेआम बंदे मार देता था, हमारे सोल्जर्स वगैरह बेचारे सर काट के ले जाते थे, सब कुछ जो भी था, और जवाब हमने कभी दिया नहीं था आज तक। आज पाकिस्तान को भी जब जवाब मिलता है तो वो उनको भी एक डर है उनके मन में भी कि हाँ हमारे ऊपर कोई बैठा है। पैर कांप रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल, एक रात के अंदर अंदर उनको अभिनंदन जी को वापस भेजना पड़ा। यही अगर कांग्रेस होती तो मुझे लगता है वो भी सरबजीत की तरह बैठे रहते, पूरा टाइम जासूस थे, ये थे, अलग अलग एलिगेशंस में बैठे रहते। तो सुरक्षा चाइना को भी पता है और पाकिस्तान को भी पता है कि कितना देश हमारा मजबूत है या कमज़ोर है, ये सबको पता है। खालिस्तानी मूवमेंट के पीछे आपको क्या दिखाई देता है जो लगातार चल रहा है? देखो मुझे लगता है ये पार्टी लेड प्रोपागेंडा ही है। पहले हमें लगता था कि ये कांग्रेस का है, कांग्रेस जब फेल हो गई इस प्रोपागेंडा को फुलफिल करने में तो मुझे लगता है ये प्रोपागेंडा आपने उठा लिया है, अब वो फंडिंग उठाते हैं। इनफैक्ट पन्नू ने भी बोल दिया कि केजरीवाल जी हमसे फंड लेते थे, जो भी है। तो मुझे लगता है ये सिर्फ एक पार्टी लेड प्रोपागेंडा है, बल्कि जो हमारे असली सिख भाई बहन हैं उन सबको पता है कि क्या मोटिव है। हमें सिर्फ गलत भटकाया जा रहा है। हमारे लिए जो मोदी गवर्नमेंट ने किया है वो शायद आज तक किसी और गवर्नमेंट ने नहीं किया है। तो मुझे लगता है कि ये जो पार्टी के ही मेंबर्स हैं या जो पार्टी की जो एक कह लो आप हर्ड मेंटालिटी है उसी के अंडर जो चल रहे हैं, उन्हीं की बस ये सोच है। बल्कि जो असली सिख हैं जिनको सब पता है कि क्या सही है हमारे लिए क्या गलत है, वो लोग इन चीज़ों में पढ़ते ही नहीं है। तो कह रहे थे किसान आंदोलन में सारे कि हमको मोदी जी अत्याचार कर रहे हैं, हमको हमारा देश दे दो, हम जा रहे हैं। मैं तो ये जानना चाहती हूँ कि अत्याचार किया कब है। अगर अफगानिस्तान देखा जाए तो हरदीप पुरी जी पूरे रिस्पेक्ट्स के साथ गुरबानी को लेकर आए हैं, और फिर उसके बाद गुरु ग्रंथ साहिब जी को लेकर आए हैं, और फिर उसके बाद 4 साहिबजादों का वीर बाल दिवस भी मोदी जी ने किया है। पूरा वो सारे जो भी हमारे सिख वो हैं स्कॉलर्स हैं उनको भी वो लेके आते हैं और पूरा उनके साथ अच्छे से विचार विमर्श करते हैं। बिल्कुल, कॉरिडोर भी खुला है। तो मेरे को लगता है कि जितना काम मोदी गवर्नमेंट ने किया है आज तक सिख्स के लिए, मुझे नहीं लगता किसी ने किया है। कांग्रेस ने 1984 में इतना बुरा व्यवहार किया सिख्स के साथ, तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही बेसलेस चीज़ें हैं, और जिन्होंने जिनका सही दिशा में चलता है दिमाग, वो लोग मोदी के साथ ही हैं। क्या दिखता है 10 साल बेमिसाल या बदहाल वाली जो बात विपक्ष कहता है, आपको क्या दिखाई देता है? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल बेमिसाल साल 10। क्यों बेमिसाल? जहाँ तक आप यूपीआई की बात करो, यहाँ पे लोग बाहर से आकर देखते हैं कि इंडिया कितना डिजिटलाइज है। ये सब तो कांग्रेस करो, हमारे डिफेंस की बात करो, एम्प्लॉयमेंट की बात करो, तो आपको दिखेगा मोदी सरकार ने कितना काम करा है और किस किस चीज़ में कांग्रेस सरकार लैग करी है। कैसे बताइए ना, तब तो से आप कह रही हैं विदेश नीति सुरक्षा में पहले और अब में क्या फ़र्क देखते हैं सुरक्षा के अंदर, कांग्रेस का समय और भाजपा के समय क्या डिफरेंस देखते हैं? जहाँ तक ये तानाशाही बात हो गई है राज में, मुझे ऐसा लगता है कि इमरजेंसी लागू होते हुए देखिए, जितना ये ये सब अगर तानाशाही होती तो यहाँ इंडिया में नहीं हो पाता ये। और ये जो कांग्रेसवादी बोलते हैं कि राहुल गांधी को हम अपना पीएम देखते हैं, तो मैं तो ये बोलना चाहूँगी कि उनके लिए सोचने का बहुत अच्छा है, इम्प्लीमेंट नहीं हो पाएगा। टाइम केजरीवाल को देख, वही तो बोल रही हूँ, उनके माहौल है तभी तो केजरीवाल को अंदर डाल दिया, वरना बाहर होते तो अभी तक देखिए कमाल। केजरीवाल इसी के अंदर है क्योंकि उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग जैसा ग्रेव क्राइम कमिट करा है। और ये लोग बोलते हैं कि बेल नहीं मिल रही। मैं ये बोलना चाहूँगी कि मनी लॉन्ड्रिंग इज़ अ नॉन बेलेबल ऑफेंस, क्योंकि वो हीनियस है। उसके बाद आप सरकार की बात करो तो आप अगर हर चीज़ पंजाब में आप हर चीज़ फ्री कर दोगे, बस राइड्स फ्री कर दोगे, इलेक्ट्रिसिटी वाटर फ्री कर दोगे, जिस चीज़ों से सरकार को रेवेन्यू आएगा, अगर वो चीज़ें फ्री हो जाएंगी तो सरकार के पास पैसा कहाँ से आएगा? और फिर ये लोग सेंटर के पास पहुँच जाते हैं कि हमारी हेल्प करो। अब सेंटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है आपको पैसा देना, आपकी हेल्प वो कर सकते हैं अगर वो चाहते हैं, अगर उनको दिखता है कि आप लोग नहीं कर सकते। बट अगर आप खुद ही, अब आप यही बोल दो, आप लोग आपकी तभी हेल्प करेंगे जब उन्हें लगेगा कि आप में कोई हेल्प लेने जितनी
कैपेबिलिटी है, आप कुछ करोगे उस पैसे का अच्छा, पर उनको पता है कि ये पैसा ये फ्री में ही बांटेंगे लोगों को, या फिर फॉल्स प्रॉमिसेस करेंगे या फ्री में बांटेंगे। फ्रीबीज का जो ट्रेंड चला है दिल्ली में और अब पंजाब में, दिस इज़ वेरी रॉन्ग और डेमोक्रेसी के बिल्कुल ही अगेंस्ट है ये। हमारी जो फ्री चॉइस है उसको कर्ब करता है ये। अच्छा, मैं अगर आपसे पूछूं, जैसा आप मोदी जी की तारीफ कर रही हैं, भगवंत मान आपको अच्छे नहीं लग रहे? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। आम आदमी पार्टी के तो हीरा मुख्यमंत्री हैं। बहुत ही ज़्यादा हीरा है, इतना हीरा कंट्रोल ही नहीं हो रहा है पंजाब वाले लोगों से, ज़्यादा हो गया है। अच्छा, आपको अगर मैं पूछूं आपसे पर्सनल चॉइस, आपको देश में सीएम हाँ। आदित्य योगीनाथ जी, क्योंकि उन्होंने जैसे आप हरिद्वार जाएंगे तो पहले लोग रात को या एकदम अर्ली मॉर्निंग, एकदम अर्ली लेट रात को ट्रैवल नहीं करते थे, इवन हरिद्वार तक के रास्ते तक भी। और अभी आप जाओगे, आप बिल्कुल खुला सेफ ट्रैवल कर सकते हो। हरिद्वार में क्राइम कम हो गया। मैं सिर्फ हरिद्वार का एग्जांपल दे रही हूँ क्योंकि वो एक टूरिस्ट स्पॉट है, एक रिलीजियस स्पॉट है। तो इवन इसको हटाकर भी अगर हम बाकी सिटीज़ की बात भी करें, गोरखपुर की बात करें या अगर हम मथुरा वृंदावन जैसी सिटीज़ की बात करें, वहाँ पे भी कुछ हद तक क्राइम कम हुआ है और लोगों में मार देते हैं बाबा। कभी कभी इम्पोर्टेंट भी हो जाता है। यही कहते हैं बाबा लेके बस बंदूक घूम रहे, बुलडोजर घूम रहे हैं बस। अगर आपके पास कागज नहीं है आपकी ज़मीनों के, तो फिर इलीगल कंस्ट्रक्शन तो इलीगल ही हुई ना जी। तो आपको लगता है योगी आदित्यनाथ एक बेहतर मुख्यमंत्री हैं सभी के मुकाबले? हाँ? ये मेरा ओपिनियन है। आपका ओपिनियन जी। और क्या रहा, जैसे आपने सुरक्षा बॉर्डर सुरक्षा की, बॉर्डर सुरक्षा में तो जैसे इन्होंने कहा अभी उरी की स्ट्राइक लगा लो, मुझे ये लगता है कि एक अटल बिहारी वाजपेयी जी के राज में, और राज में नहीं सॉरी, उनके शासन में, उनके दौर में और अब मोदी जी के दौर में डिफेंस पर्सोनल थोड़े फ्री हैं। हमारी आर्मी, नेवी और एयरफोर्स थोड़ा फ्री है। दे उनको ये है कि अगर वो जो चीज़ इम्प्लीमेंट करना चाहें या कुछ सोचे अपनी कंट्री के डिफेंस में, तो उनको बैकिंग है गवर्नमेंट की तरफ से। और ये मेरे ख्याल से चीज़ लैक कर रही थी हमारे पिछले इस 10 साल से पहले वाले दौर में, कांग्रेस राज में बेसिकली, जिसको बोले जैसे हम। विदेश की भी बड़ी तारीफ होती है, उस पर आप लोगों का क्या मानना है? अच्छी हो रही है? अप्रोप्रिएटली बहुत ही अच्छी हो रही है, बहुत अच्छा नहीं कह सकते, बहुत ज़्यादा दिमाग लगाकर हमारी जो एक्सटर्नल अफेयर्स की जो मीटिंग्स होती हैं वो होती है। आप अगर आप इंटरव्यूज़ भी देखेंगे तो भी आपको पता चलेगा कि हमारी जो एक्सटर्नल जितनी भी नीतियां हैं वो किस वे में काम कर रही है। एज ऑफ नाउ इंडिया इज़ अ इकोनॉमिक पावर, डिफेंस पावर, एंड वी आर राइजिंग कॉन्टिन्यूसली। अब अगर हम एक पतन की तरफ अगर जा रहे होते तो ये सब पॉसिबल नहीं हो पाता ना। और जहाँ तक इन्फ्लेशन की बात है, किसी भी कॉमन सेंस जिस बंदे को होगी, थोड़ा वो सेन होगा, उसको पता होगा कि इन्फ्लेशन हम कंट्रोल कर सकते हैं, हम इन्फ्लेशन ख़त्म नहीं कर सकते। अगर कंट्री आगे बढ़ेगी, लोगों के पास पैसा, जब लोगों के पास एम्प्लॉयमेंट होगी उनके पास पैसा आएगा, और पैसा आएगा तो लोग खर्च करेंगे, जिससे इन्फ्लेशन बढ़ती है। तो ये एक इकोनॉमिक साइकिल है, इसको कर्ब नहीं कर सकते। महंगाई चल रहा है, कहा जा रहा है अब उनके पास और कुछ मुद्दा नहीं बचा, तो थोड़ी अब वो कॉमन सेंस भी नहीं लगा रहे, मेरे को तो ऐसा लगता है। और आप उनके मैनिफेस्टो की बात कर लीजिए। अब कांग्रेस सरकार ने पिछले ही महीने बोला था कि जो बीजेपी गवर्नमेंट है वो बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स कर रही है, बट अगर आप उनका मैनिफेस्टो देखोगे तो एज ऑफ नाउ इट हैज़ 40+ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स, एंड वो अपनी ही बातों से पलट जाते हैं। मुझे बताते हैं मेरे पिताजी कि कैसा मुश्किल दौर था वो। हमारे कुछ रिश्तेदार ऐसे हैं जो पगड़ी बांधकर भी रहते हैं, और आज भी वो उनकी आदत ही बन गई कि पगड़ी बांधकर ही रहते हैं, हिंदू होकर भी, क्योंकि वो दौर ही ऐसा था कि जिसके सिर पे पगड़ी नहीं उसका सिर ही नहीं। बिल्कुल, उसे गोली मार दी जाती थी शरेआम, बसें रोककर। जो उससे पूछा जाता था क्या नाम है तुम्हारा, जिसका नाम तो सिंह निकला वो तो छूट जाएगा, जिसका नाम शर्मा निकला, तिवाड़ी निकला, कुछ निकला, उसे बस से बाहर निकाल के मार दिया जाता था। उस हिंदू की आज तक किसी पार्टी ने सार नहीं दी। अभी भी इस तरीके की चीज़ें सुनने में आ रही हैं कि गांवों में ये जब से किसान मूवमेंट चला है, फिर खालिस्तान मूवमेंट को जो आगे बढ़ाने की प्रयास हो रहा है, तो सुनने में आता है कि गांवों में हिंदुओं को प्रताड़ित करना, ये सब आम चीज़ें अभी भी हो रही हैं। जी, मैं पूरा पंजाब को जनरलाइज तो नहीं करूँगा, बहुत सिख परिवार ऐसी भी हैं, मेरी भी सिखों से दोस्ती है, बहुत प्यार भी है, जो बिल्कुल भाई की तरह ट्रीट करते हैं। लेकिन कुछ कट्टरपंथी विचारधारा जो पंजाब में एग्जिस्ट करने लग गई है, जो पहले से ही करती थी, अब चली है, अभी तक चली है। आम आदमी पार्टी की तरफ से बढ़ावा, जी बिल्कुल, आम आदमी पार्टी ने अपने आप, उनका चुनाव उठाकर देख लीजिए, आम आदमी पार्टी ने जितने भी कट्टरवादी थे, खालिस्तान के सपोर्टर्स थे, उनकी मदद ली है चुनाव में। जी, अपना गुरपतवंत पन्नू ने तो खुद बोला जी कि मैंने फंडिंग दी है केजरीवाल साहब को, तो वो कैसे डिनाई कर सकते हैं कि आम आदमी पार्टी जो जिस पुलिंदे पर खड़ी है पंजाब में, वो खालिस्तान समर्थकों से बना है। खालिस्तान के जो समर्थक हैं उनसे समर्थन आम आदमी पार्टी ने लिया है।
किसी वजह से समर्थन किया होगा उन्होंने भी, कोई डील कोई सेटलमेंट हुआ होगा। तो आम आदमी पार्टी पंजाब की सिक्योरिटी के साथ खेलने का काम कर रही है और बहुत ही चालाकी से। हिंदुओं के वोट उन्होंने ले लिए, कुछ फ्रीबीज बांट के, कुछ आपको 1000 रुपया दे देंगे, आपको फ्री बिजली दे देंगे, और जो कट्टरपंथी विचारधारा थी उनसे वोट ऐसे ले लिए। और जो सिख हैं, जो जेन्युइन सिख है, जो खालिस्तान में विश्वास नहीं रखता, उनसे वोट ले लिए बेअदबी के इशू पर। जो बेअदबी के इशू को इन्होंने पॉलिटिसाइज करा इतना, उस पर कोई एक्शन नहीं आज तक। कुंवर विजय प्रताप मेरे अमृतसर से एमएलए हैं, वो इकलौते ऐसे एमएलए हैं पूरे आम आदमी पार्टी की सरकार में जिन्होंने बेअदबी के खिलाफ आवाज़ उठाई। वादा किया था चुनाव से पहले कि उनको होम मिनिस्ट्री देंगे, आज उनकी कोई सहारा ही नहीं ले रहा, ना तो उन्हें मिनिस्ट्री दी, ना उनकी पूछगिछ है, क्योंकि पता है कि वो बंदा बेअदबी का सवाल उठाएगा। जिस वादे पर आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब में बनी है कि हम बेअदबी जो वहाँ पे हुई थी उसका इंसाफ दिलवाएंगे, जो गुरु ग्रंथ साहिब जी के पन्ने फाड़े गए थे उसका इंसाफ दिलवाएंगे। उसका इंसाफ कहाँ है जी? मैं सिर्फ हिंदुओं की बात नहीं करता, मैं सिखों की भी बात करता हूँ। सिख मेरे भाई हैं, जो गुरु ग्रंथ साहिब जी के पन्ने फाड़े गए थे, मेरे को उसका उतना ही दुख है जितना अगर मेरे किसी धार्मिक ग्रंथ के फाड़े गए होते। उसका इंसाफ कहाँ है? तो कहीं ना कहीं क्या पंजाब को अनस्टेबल करने का प्रयास हो रहा है क्या? जिस तरीके से कश्मीर में अनस्टेबलाइजेशन लाया गया, वैसे ही कहीं ना कहीं पंजाब को भी अनस्टेबल करने का प्रयास हो रहा है। जी, पंजाब एक बैटलफील्ड है हर पार्टी के लिए। हर पार्टी उसे अपने मुनाफे के हिसाब से यूज़ करती है। जब उन्हें लगता है कि सत्ता हाथ से जाने वाली है, वो उसको आग में झोंक देते हैं पंजाब को। जब उन्हें लगता है कि हमें दोबारा सरकार बनानी है, वो स्टेबलाइजेशन का प्रयास करते हैं। पर जब इतना कभी आग लगा देनी, कभी स्टेबलाइज करना, तो वो पंजाब में स्टेबिलिटी कभी आ ही नहीं पाई। और दूसरा, एक जो मेरी ऑब्जर्वेशन है कि आप कभी भी चुनाव उठाकर देखेंगे, कोई रेयर इंसिडेंट ही होगा कि जब पंजाब की स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल की स्टेट गवर्नमेंट सेम पार्टी की रही होगी, तो हमेशा, जैसे अभी सेंटर में बीजेपी की गवर्नमेंट है, बीजेपी यहाँ है नहीं, तो हमेशा आप देखेंगे गैप रहेगा सेंटर और स्टेट में, क्योंकि पार्टीज डिफरेंट हैं, कुछ ना कुछ उनका तनाव चलता रहेगा। तो पंजाब एक उस वजह से भी वंचित रहा है कि पंजाब हमेशा दिल्ली के उलट चला है। दिल्ली में जिसकी सरकार है, स्टेट में उसकी सरकार नहीं रहती। डबल इंजन वाली बात होती है, यहाँ सिंगल इंजन। यहाँ सिंगल इंजन चलता है, और वो भी इंजन चल नहीं पाता, खटारा हो चुका है इंजन। अब पंजाब को एक स्टेबल गवर्नमेंट की ज़रूरत है। अगर आप देखेंगे ना, किसी पंजाबी से भी बात करके देखेंगे, भले ही वो बीजेपी को गाली देता होगा, लेकिन कहीं ना कहीं वो मन में बोलेगा कि हाँ यार, जो काम यूपी में योगी कर रहा है ना, अगर पंजाब में भी योगी जैसा मुख्यमंत्री हो ना, पंजाब का कुछ हो जाए। लेकिन विरोध बीजेपी का करना है, रीज़न नहीं पता क्यों करना है, बस विरोध करना है। मैं ये मानता हूँ कि अगर पंजाब में भाजपा की सरकार आ जाती है और सेंटर में भी भाजपा की सरकार रहती है, तो पंजाब में नशे का जो मुद्दा है वो जड़ से ख़त्म हो जाएगा। जब मोदी सरकार 370 जैसा जो मुद्दा था, जो वहाँ के अलगाववादी नेता चैलेंज करते थे कि अगर आप 370 हटाओगे तो यहाँ कोई झंडा उठाने वाला नहीं रहेगा, आज वहीं लाल चौक पर झंडा भी फिर रहा है। और राहुल गांधी भी लेके गए थे झंडा। बिल्कुल, राहुल गांधी तो वो तो जनेऊधारी हिंदू भी बन जाते हैं मौके अनुसार, वो टोपी भी पहन लेते हैं। राहुल गांधी तो बहुत ही एक, क्या मैं बोलूँ, छोड़िए, सेकुलर नेचर के हैं। सेकुलर नहीं, विचित्र नेचर के हैं वो राहुल गांधी तो आपको लगता है कि पंजाब को कहीं ना कहीं अभी भी अनस्टेबल करने का प्रयास है कि पंजाब अनस्टेबल की स्थिति में रहे और चीज़ें अपने हिसाब से चलें? पंजाब बिल्कुल अनस्टेबल है, प्रयास करेंगे, अभी भी अनस्टेबल है। लूटपाट होती है, होते हैं। कुछ दिन पहले की घटना है, एक पंजाब के गांव में एक औरत को निवस्त्र करके घुमाया गया जी। जैसी घटना हुई है, किसी को पता नहीं। मणिपुर का चाहते हैं, संदेश खाली पर चुप हैं। पंजाब की इतनी बड़ी घटना हुई, किसी को पता ही नहीं है। शायद हम में से शायद किसी को पता होगी, क्योंकि इशू उठने नहीं देते। ये सिर्फ और सिर्फ भाजपा के विरोध करते हैं, आंखें बंद करके विरोध करते हैं कि भाजपा ऐसी है, ये है, वो है। अब जो फार्म लॉज थे, फार्म लॉज पे इन्होंने सिर्फ गालियाँ दी हैं बीजेपी को, इन्होंने पढ़े भी नहीं। कुछ उनके फायदे की बात भी होगी, ऐसा नहीं है कि सारा उनके अगेंस्ट ही होगा, लेकिन जब पढ़ना ही नहीं, जब किसी को पता ही नहीं, जब डिबेट में पूछा जी, मैं तो क्या है, कोई बता ही ये मानूंगा कि जो लेफ्ट विंग वो बहुत ही खतरनाक, वो किसानी का नाम लेकर किसानी के झंडे के तले नीचे आ गए।